चलें भी सहर। Assalamu alaikum. Hope you all are doing well. I'm Seher Fatma, clinical psychologist at Mind and Soul Cafe. और आज हमारे साथ डॉक्टर नाजिया है, एज यू ऑल नो, और उनके साथ डॉक्टर हुमा है जो कि डॉक्टर नाजिया की बेस्ट फ्रेंड भी हैं, और मेरे साथ डॉक्टर आयशा जाहिद फिजियोथेरेपिस्ट है। आज हमारी एक तरह की डिस्कशन है, हम कैजुअली नॉर्मली क्वेश्चंस करेंगे एक दूसरे से अपनी उनकी फील्ड से रिलेटेड, और वो हमें आंसर्स करेंगे। और आपको भी अगर किसी भी तरह का कोई क्वेश्चन पूछना हो इस डिस्कशन के बाद, तो आप भी हमें कमेंट्स करके बता सकते हैं। अच्छा, हम स्टार्ट करते हैं डॉक्टर हुमा से। अच्छा हुमा, लोग ना ये जो डिजिटल है बीपी ऑपरेटर्स, ठीक है, तो उसका इस्तेमाल बहुत बढ़ गया। पहले कहा जाता था कि इतना रिलायबल नहीं है, इससे ना करें, वो मरकरी वाला रखें। मरकरी वाले की ना आवाज़ वो बड़ा कंट्रोवर्सी थी। अब किसी के कान बड़े एक्टिव हैं, किसी के कान उतने एक्टिव नहीं है, वो एक सब्जेक्टिव सा हो जाता था। तो अब आप मुझे बताएं, क्योंकि ये ना जो डिजिटल है ना हर घर में आ गए, उसकी वजह से हुआ कि लोग ना, जो मेरा ख्याल है कि बीपी लोग अपना ज़्यादा अच्छा मॉनिटर कर लेते हैं और ज़्यादा अच्छा मैनेज कर लेते हैं। अब आप हमें बताएं कि ये क्या कंट्रोवर्सी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाँ जी, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। डिजिटल बहुत ज़्यादा रेंज में या अप्रोच में आ गया है। उसके कुछ फ़ायदे भी हैं और कुछ नुकसान भी हैं। फ़ायदे ये हुए कि ब्लड प्रेशर जो साइलेंट किलर था वो अब साइलेंट नहीं रहा, उसको वक्त से पहले टाइम पे पकड़ा गया, वरना वो साइलेंटली डैमेज करता रहता था। और नुकसान ये हुआ है उसका कि ओवर आप उसको थिंक करके, ओवर चेकिंग करके, तो फिर आप उसमें जाते हो। तो अब ऑपरेटर्स में डिफरेंस बहुत ज़्यादा नहीं होता, डिपेंड करता है आपकी डाइट कैसी चल रही है। अभी तक जो ऑब्जर्वेशन, मेरी पर्सनल ऑब्जर्वेशन है, हमारे खाने पीने की चीज़ें, सॉल्ट का बहुत बड़ा रोल है। इतना बड़ा रोल है कि आपका एक टाइम का खाना आपके बीपी को फ़ौरन ऊपर और फ़ौरन नीचे लेके जाता है। तो आप वो डिजिटल ऑपरेटर्स की बजाय हम अपनी डाइट को अगर देखें तो इट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट, ये ज़्यादा बेहतर होगा। क्योंकि उस बेचारे ने तो, आप बार बार देखेंगे हर वक्त कोई ना कोई ब्लड प्रेशर चेंज आनी ही आनी है। तो हम उसको फिर रेंज में, इसीलिए कहा गया है कि 2 रीडिंग्स एट कंफर्टेबल, जिसमें आप रूटीन में रहते हैं, उस पे ऊपर देखनी है। तो अब अगर आपने सॉल्ट इनटेक कर लिया है या स्मोक कर लिया या आप किसी स्ट्रेस में हैं, तो फिर अगर आप देखेंगे तो आपको वो ज़्यादा ही मिलेगा। सही। तो अच्छा, आपका मतलब ये कहने का है कि डिजिटल जो है ना ये इतना बुरा नहीं है, डिजिटल जितना इसके बारे में पहले कहा जाता था। यस, ये मोर गुड है। रीडिंग्स एक्यूरेट होती है डिजिटल की, और दूसरी रीडिंग एक्यूरेट है, सिर्फ हमने बार बार नहीं चेक करना, हम उसे मल्टीपल टाइम्स यूज करते हैं। एक को ही अभी देख लिया, फिर दोबारा, अच्छा फिर एक दफ़ा देखता हूँ, तो हम उसको, आप किसी डिजिटल के साथ अगर आपको लगता है आपका ऑपरेटर्स थोड़ा सा है, हम उसे चेक कर लेंगे, उसका एरर या चीज़ें वो एक दफ़ा देख लें, और देन फिर आपको पता चल जाएगा कि मेरे ऑपरेटर्स की ये रेंज है। अच्छा, अब डिफरेंस तो डेफिनेटली गैजेट्स हैं तो बिल्कुल डिफरेंट होगा। अब ये कि बीपी, इसका मतलब है कि खाने के फौरन बाद ना देखा जाए। आपने कहा कि सॉल्ट इंटेक हो तो फौरन बढ़ जाता है। कोशिश करें सॉल्ट ख़त्म कर दें ज़िंदगी से, जितना मिनिमम कर सकते हैं सॉल्ट मिनिमम। चले, वो भी आपके पास सही है, लेकिन अगर खाना खाया हो तो इसका मतलब है कि खाना होने का इंतजार किया जाए। डेफिनेटली। अच्छा, एक और कहा जाता है कि ये लो सॉल्ट या काला नमक या हिमालयन सॉल्ट जो है ना दूसरे नमक से बेहतर है, इसमें सोडियम कम होता है। हाँ, लो सॉल्ट वाला, लेकिन उसका टेस्ट इतना मेटालिक है कि वो आप ले ही नहीं सकेंगे ज़्यादा देर। चीज़ें पैलेटेबल रखें, जो आपके जायके, अपने जायके पे कंप्रोमाइज़ नहीं करें। तो डिक्रीज़ कर लें, ख़त्म नहीं करें। वाटर इनटेक बढ़ा लें, पानी आपकी चीज़ें बहुत बेहतर करता जाएगा। अगर आपने नमक वाली चीज़ ले ली है तो उसमें लिक्विड ज़्यादा ले लें, ताकि फिर जो हम सालन में नमक कम जिसने लेना है वो थोड़ा डाल ले, जिसका दिल करता है। सॉल्ट पूरी हांडी में ज़्यादा ना डाला जाए। आप रख दें टेबल पे, जिससे डालना है उसमें डालते चले जाए। सही हो गया, लेकिन बिल्कुल नमक फ्री जिंदगी मुझे तो बहुत फीकी हो जाएगी। इतनी फीकी जिंदगी, जैसे आपके कोई बहुत अच्छा दोस्त है, अगर वो आपके आसपास है आप उसकी कदर नहीं करेंगे ना, तो अगर वो नहीं है तो फिर आपको महसूस होगा तो यही नमक है। तो सोच के नमक के बारे में नहीं, इसे बिल्कुल उस तरह से नहीं डाला जा सकता। सही, ठीक है। अच्छा, अगर जिनका ब्लड प्रेशर हाई है, ठीक है, तो उनको कितनी दफ़ा दिन में, कुछ लोग ना दिन में बार बीपी चेक करते हैं। हाँ, अच्छा, एक है फ्लक्चुएटिंग ब्लड प्रेशर वाले पेशेंट्स, पर्सनैलिटीज़ क्या है साथ, स्ट्रेस एंजाइटी किस तरह का चल रहा है,
उसमें तो फ्लक्चुएशन ज़्यादा आएंगी, और अगर आप छुप छुप के नमकीन या कुछ लेते हो तो तब भी आएंगी। तो लेकिन समटाइम्स देखिए फ़ायदा यही लेना है इसका कि जो एक साइलेंटली एकदम से अप होता है उसको हमने तो आपको फील आ जाती है समटाइम्स कि मेरा बीपी ज़्यादा है, तो उसे कंफर्म कर लें। कई दफ़ा आप फील कर रहे होते हो ज़्यादा हेडेक इसलिए हो रही है, लेकिन अगर देखें तो वो कम वाले में भी हेडेक हो रही है, कम वाले में हेडेक। तो एक पेशेंट थी मेरी, उसने कहा कि उसका ब्लड वो मतलब जैसे कि वो तो फैमिली हिस्ट्री होती है और उसका भी ब्लड प्रेशर हाई होता था, तो उसको डॉक्टर ने दवाई दी लेकिन वो खाती नहीं थी। वो कहती थी मुझे ना पता चल जाता जब हाई होता है, तो मैं कहती थी वो आके दावत दे के कहता आ जाओ बिल्कुल ऐसा बढ़ जाओ। अब ना लोगों को मैंने उसे कहा कि आप दवाई क्यों नहीं खाती, उसने कहा जी इससे ना गुर्दे खराब हो जाते हैं और जो ब्लड प्रेशर की दवाई एक दवा शुरू कर दो तो ये लग जाती है। ये जरा हमें इस बारे में होता है। हाँ अच्छा, दवाई लगने वाला कॉन्सेप्ट ऐसे ही कि जब हम पैदा होते हैं तब से ही हमें खाना लग जाता है, हाँ। तो पानी भी लग जाता है, तो उससे तो नहीं हम घबराते, बहुत सारा खाना चाहते हैं और बहुत कुछ खाना चाहते हैं। तो दवाई की दुनिया में बनी ही इसलिए है कि इसको खा लें, तो प्रॉपर इंडिकेशन पे दवाई खा लें प्लीज। सही। तो इसके साथ अपनी दोस्ती कर लें फौरन ही, तो ये आपको फ़ायदा देगी। अच्छा, कुछ मेडिसिन ऐसी हैं नो डाउट गुर्दे ख़राब नहीं करेंगी, वो फिर इंडिकेशन में नहीं आएंगी। जब आप गलत इंडिकेशन पे कोई भी ड्रग लोगे तो वो फिर ख़राबी ही करेगी। तो बेहतर ये है कि अपनी मर्ज़ी की बजाय अपने डॉक्टर से प्रिस्क्राइब करा के उसके साथ ये बातें करके और अपने टेस्ट ज़रूर कराएं। देखिए मेडिसिन एक ऐसा फील्ड है कि जिसमें लेबॉर्ट्री हमारा बैकबोन से भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। लैब से पेशेंट घबराता है। आप देखें हमारी जब ट्रेनिंग होती है, हम एग्जाम्स देते हैं, तो जो सिनेरियोज आते थे अंदर उसमें भी छोटी सी हिस्ट्री, एग्जामिनेशन और फिर नीचे इन्वेस्टिगेशंस। तो इन्वेस्टिगेशंस लैब ही है ना, उसके बगैर हम डायग्नोसिस नहीं कर सकते। हमने बहुत सी बीमारियां इंक्लूड करनी है, बहुत सी एक्सक्लूड करनी है, तो ये सारा इन्वेस्टिगेशंस की बेस पे होगा। क्लिनिकल को हम साथ उसके ऐड ऑन कर लेते हैं। तो इस तरह से आप प्रॉपर उसकी, अगर तो किडनी पहले से ही डैमेज है या बॉर्डर लाइन है, तो वो ब्लड प्रेशर की गोलियां जो इसको और ख़राब करेंगी हम वो नहीं देंगे, या अंडर ऑब्जर्वेशन स्टार्ट कर लेंगे अगर बहुत ज़रूरी हुआ उनका देना। वरना अब तो इतनी रेंज आ गई है मेडिसिन की, चीज़ों की, तो आपके पास बहुत चॉइसेस हैं, अब चीज़ें उतनी मुश्किल नहीं रही। आपके दिन में कुछ है क्वेश्चन आपने हाँ, छुप छुप के पेशेंट मेडिसिन ना खाए। अपनी मर्जी से सेल्फ मेडिकेशन, किसी रिश्तेदार के कहने पे, दाएं बाएं के कहने पे, अपने डॉक्टर बार बार नहीं बदलें। तो लेकिन थोड़ा सा खुद भी देखें कि अपनी चीज़ को असेस ज़रूर करें, लेकिन ओवर नहीं करना। हर चीज़ ओवर बीपी चेक करेंगे, ओवर मेडिसिन को देखेंगे, ओवर थिंक करेंगे। तो ऐसे तो फिर हमारे मरीज हो ना साइकियाट्रिस्ट हाँ, मैं भी यही सोच रही थी कि उनको फिर हमारे पास बिल्कुल ये ऐसे ही है, जैसे अल्लाह मियाँ ने कहा ना हमारा मजहब इत्तेदाल का मजहब है, तो बस इत्तेदाल ही हर जगह ले आना है, तो चीज़ें सेट रहेंगी। आप लोगों के कोई क्वेश्चन हो हुमा से करना हो जो जरा पब्लिक की सब कुछ पता है? जैसे लोग कहते हैं, जैसे भी आपने कहा नमक छोड़ दें, तो हम सोशल मीडिया खोलते हो तो कहते हैं चीनी छोड़ दे। क्या क्या छोड़े? फिर हुआ एक बात की बैलेंस इत्तेदाल पारो ने कह रहे हैं दुनिया छोड़ दो। कम कर लेते हैं, बिल्कुल बंद तो नहीं किया जा सकता, उतना मिनिमम जो टेस्ट आप बुरा ना लगे उतने पे ले आते हैं, तो चलता रहेगा फिर इंशाल्लाह ताला। थोड़ी एक्सरसाइज, थोड़ा आपने से कोई क्वेश्चन कर? अच्छा, आज भी हम लोग ना इसको बहुत डिस्कस कर रहे थे मैम के साथ भी कि बहुत सारे ऐसे पेशेंट्स आते हैं जो कि रिलेशनशिप इश्यूज उनके साथ बहुत ये प्रॉब्लम करते हैं। तो आपने कोई अपनी लाइफ में ऐसा पेशेंट देखा है जो कि बहुत ही ज़्यादा आपको ट्रिगर किया हो और उसको आपने किस तरह से फिर डील किया है, चाहे वो रिलेशनशिप से रिलेटेड हो या वैसे भी कोई और चीज़ों से रिलेटेड, हमारी फील्ड से रिलेटेड हो, लेकिन उसको आपने किया हो टैकल? हाँ, बहुत सारे आते हैं रूटीन में, क्योंकि मैं चूँकि फ़ीमेल फिजिशियन हूँ, तो ख़वातीन का ख्याल होता है कि गायनी से रिलेटेड और इस तरह के पर्सनल बातें वो कंफर्टेबल होती हैं, तो वो बड़े आराम से करती हैं, बल्कि वो अपना फिजिकल चेकअप में बहुत कंफर्टेबल होती हैं। तो ये बात ज़रा हट गई आपके उससे। तो मेल्स भी इसी तरह, वो फीमेल को देख के, जैसे फ़कीर को फीमेल जो है वो उसे लगता है ये पैसे दे देगी, तो इसी तरह मेल पेशेंट्स को भी लगता है ये बात सुन लेगी। तो मतलब एक मदरली फिगर हमेशा से नजर आती है, क्योंकि आपकी पर्सनैलिटी में भी वो चीज़ है ना, तो मुझे लगता है कि आप उसको ज़्यादा अच्छे से कर लेती हैं। कहते हैं फीमेल
जो है ना वो कहते हैं पैदाइशी माँ होती है, उसके अंदर एक पैदाइशी तौर पे वो मदर स्पेशली जब आपके बच्चे होते हैं, जिस दिन आपका बेबी बॉर्न होता है उस दिन वाकई आपके अंदर ममता भी जन्म लेती है। और वो सिर्फ उस बच्चे के लिए नहीं होती, वो पूरी दुनिया के बच्चों के लिए, हर किसी के लिए वो आ जाती है। ये तो बहुत बड़ा फैक्ट है ना। चलिए हम आपने आपसे कुछ सवाल करना होगा। हाँ, बच्चा था उसका फैमिली, उसकी अम्मा ने मुझे चुपके से कहा कि आपकी बात मानेगा। अच्छा। तो उनकी मियाँ बीवी का थोड़ा प्रॉब्लम आ रहा था, तो वो फिर सेटल डाउन किया। तो मुझे याद है वो बड़े खुश हैं, उनके ट्विन बेबीज हैं। अब आपने को हमसे सवाल करना हो, आयशा फिजियोथेरेपिस्ट है, साइकोलॉजिस्ट है, हाँ। मैं तो आप जानती हैं साइकियाट्रिस्ट, आपने हमसे कुछ पूछना हो। हाँ, मुझे आप शोल्डर का बता रही थी। हाँ, आप डॉक्टर आयशा से तो आयशा कर देंगी हाँ इंशाल्लाह ताला। शोल्डर का क्या लेकिन, प्रॉब्लम होता है थोड़ा सा आप बता दें। शोल्डर में मुझे पेन होती थी क्योंकि इंस्ट्रूमेंट उठाती थी एंडोस्कोपी का, तो वो हैवी था। फिर गाड़ी चलाते हुए गियर लगते थे, उससे वो भी जर्क लगता था। तो ये 2 ट्रिगर फैक्टर थे। परस में इस तरफ हैवी उठाती थी, मतलब वो चीज़ें, फिर थोड़ी लाइफस्टाइल चेंज किया, उससे दर्द होती थी। फिर चेक किया, इसको दिखाया, MRI कराया, उसमें फिर उन्होंने कहा इसमें तो टीयर आ गया हुआ ना आपको शोल्डर कफ के ऊपर। तो फिर उसमें PRP कराया, तो वो बेहतर हो गया। कोई 6 माह से 8 माह लग गए मुझे, 2 सेशन लिए। लेकिन अब शायद विंटर बहुत ज़्यादा हुआ या क्या रीज़न हुई, तो अब फिर से दोबारा टिकर कर दिया। आयशा क्या सजेस्ट करती हैं आप? तो इसमें ये होता है कि PRP के बाद भी ना आपको फिजियोथेरेपी की ज़रूरत होती है। लाइक PRP आपने करवा लिया, उसके बाद उसकी जो नॉर्मल स्ट्रेंथ गेन करने के लिए आपको पूरा वो स्ट्रेंथनिंग उसकी करनी पड़ती है, उसको नॉर्मल जाके उसमें ताकत आ जाए दोबारा, वो वही आपकी नॉर्मल रूटीन में आप वापस जा सके। तो अक्सर पेशेंट आते हैं जिन्होंने अपनी नी पे भी PRP करवाया होता है, लेकिन फिर वो आते हैं उनको PRP जिसने किया तो वही कहते हैं कि अब आप इसकी फिजियोथेरेपी करवाएं। तो वो फिर आपको पूरी वो स्ट्रेंथनिंग का जो सा होता है प्लान, वो आपको फॉलो करना पड़ता है। वो करेंगे तो आपका हो जाएगा। और दूसरा आपको पोस्चर, जैसे आपने कहा हैवी बैग एक साइड पे डालती हैं, तो वो आपको अपना पोस्चर के लिए देखना पड़ेगा। हाँ जी, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। मैंने नोट किया ज़िंदगी में कि मसले और चीज़ें आपने खुद ही हल करनी है। आपको एक लिमिट तक सपोर्ट मिलती है लाइफ में। ये बल्कि एक बड़ा इंपॉर्टेंट मैसेज है कि हम जहन ये बना लेते हैं कि हमारा डॉक्टर ही सब कुछ हमारे लिए कर देगा। हम बस आए हैं, बताया है, पैसे दिए हैं, दवाई ली है या बात की है, अब बस हल हो गया। ऐसे नहीं है, एफर्ट हम ही ने करनी है। तो वो हम अपनी एफर्ट नहीं डालते। जैसे मैंने इसमें PRP करा लिया और फिर मुझे स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज उन्होंने कही थी, वो मैंने नहीं। जैसे हमारे पास पेशेंट आते हैं उनको हम घर के लिए एक्सरसाइज देते हैं, वो मैंने वो नहीं करते। ये मेरी फॉल्ट है। ऐसे ही बिल्कुल। तो अब मैं कहूँगी कि मेरा जो फर्स्ट कर लेते हैं, कोई साइकोलॉजिकल इश्यूज भी हैं, तो बस मेरी डॉक्टर सुने और मसला हल हो जाए, ऐसे नहीं होगा। मुझे ही उस पर वर्क करना पड़ेगा, कुछ अपने में चेंज लानी, कुछ एनवायरनमेंट में चेंज लानी, कुछ बर्दाश्त करना, कुछ अल्लाह पे छोड़ना, बल्कि ज़्यादा अल्लाह पे छोड़ना। इसी से मुझे याद है, कल एक पेशेंट आई, अब वो उनको मैंने देखा था 2023 में जुलाई में, ठीक है, और मैंने मेंशन किया कि आफ्टर 1 वीक आपने ये कुछ मुझे ब्लड टेस्ट करा के तो दिखाना है। अब वो डायबिटिक भी थी, और जो मतलब है कि मैंने कुछ मेडिसिन, एक होता है एक्यूट फेज, अब वो एक्यूट फेज में आई तो मुझे उनको मेडिसिन कुछ और देनी थी, जो कि मैंने आफ्टर 1 वीक मैंने चेंज करनी थी, और उनके टेस्ट देखने के बाद मैंने उसमें और एडजस्टमेंट करनी थी। डायबिटिक पेशेंट थी। अब वो आए हैं जी कल, आप हिसाब लगाएं, मतलब 12 फरवरी को आए हैं, जिनको मैंने 1 हफ्ते बाद बुलाया था, 5-6 महीनों के बाद। और अच्छी खासी वेल्थ, एक होता है ना कि अनपढ़ लोग हैं या अफोर्ड नहीं करते, मतलब ऐसा कुछ भी नहीं था, माशाल्लाह अफोर्डेड भी थे, पढ़ी लिखी फैमिली भी थी। तो अब उनको साइड इफेक्ट्स आ रहे थे, मुझे कहते हैं जी बिल्कुल ठीक रही अम्मा जी, तो हम इसलिए नहीं आए। तो मैंने कहा देखिए सर, मैंने कहा सर आपको मैंने बताया था कि आफ्टर 1 वीक मुझे ये मेडिसिन इनकी चेंज करनी है, ठीक है, और आपने टेस्ट भी कहते हैं टेस्ट भी हमने कोई नहीं कराया, अब डायबिटिक है और कोई परवाही नहीं है, ठीक है। तो इस पर फिर बड़ा अफसोस होता है कि लोग समझते हैं कि एक दफ़ा डॉक्टर का विजिट कर लिया, अब वो दोबारा बुला रहा है तो पता नहीं उसको अपना को फ़ायदा है इसलिए बुला रहा है, ताकि मेडिसिन सेट करने में 2 से 3 हफ्ते लगते हैं। बिल्कुल ऐसे, चाहे वो फिजिशियन के से आप ले रहे हैं, किसी फिजिकल इलनेस के लिए ले रहे हैं, या साइकेट्रिक इलनेस के ले रहे हैं, या फिजियोथेरेपी करा रहे हैं, या आप साइकोलॉजिकल हेल्प ले रहे हैं, सेशंस करा रहे हैं, उसमें 2 to 3 वीक्स जो है ना वो मैंडेटरी है, जिसमें आपका डायग्नोसिस बनता है, आपकी ट्रीटमेंट की कोई लाइन स्टार्ट होती है। उसके बाद ये है कि थोड़ा गैप डाल देते हैं 2 वीक या 3 वीक्स के बाद, लेकिन फर्स्ट 2 to 3 वीक्स जो आपको पेशेंट आपको डॉक्टर बुलाता है उस पर आप ज़रूर जाएँ। इसमें फिर आपकी लॉन्ग टर्म जो सोल्यूशन है ना वो ज़्यादा बेहतर सामने आ जाता है। बिल्कुल। और अगर आपके टेस्ट बाद में भी आने हैं तो जो मेडिसिन डॉक्टर ने लिखी है वो प्लीज़ ले लें। मैं बहुत से पेशेंट ऐसे आते हैं जो कहते हैं कि दवाई तो असी ले ही नहीं, तो अभी टेस्ट की रिपोर्ट्स नहीं आई, तो वो लिखी इसलिए है कि वो ले लें, फिर उसे अभी लेनी है, अभी लिख दी है तो अभी
डॉक्टरों को पता ही होता है कि टेस्ट के बाद उसमें कुछ ऑल्ट्रेशन जरूर करेगा डॉक्टर, लेकिन जो उसने लिखी है ना उसको भी पता है कि टेस्ट के बगैर अगर मैंने कोई लिखी है तो ये सेफ है आपके लिए। मासूम है, मासूम सुनते है, हैं अब basically। आप मासूम है इसीलिए आपको हाँ। एजुकेट करने के लिए हमने ये डिस्कशन स्टार्ट की है, तो इंशाल्लाह हम वीकली करते रहेंगे। सो थैंक यू सहर, आप कोऑर्डिनेट करती हैं। थैंक यू सो तो मच। चलें थैंक जी, यू अब कभी आपने इतनी सारी अब हमें हम इन्फॉर्मेशन दी है। इजाज़त चाहते हैं। हाँ जी, अब हम आपका कोई भी आपका क्वेश्चन हो किसी भी चीज़ से रिलेटेड, चाहे वो फिजिशियन से रिलेटेड, साइकेट्रिस्ट, फिजियोथेरेपी या साइकोलॉजी से रिलेटेड, तो आप ज़रूर हमें बताइए कमेंट्स में। हम नेक्स्ट जब भी हमारा सेशन होगा हम आपको उनका आंसर्स करेंगे। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। चलें जी, थैंक यू वेरी मच। वेलकम।